हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस पे यूपीएससी सीपीएफ नहीं सीआईएसएफ एसी 2019 में एक क्वेश्चन आया है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो हमारे सीडीएस है अनिल चौहान जी, तो उनका एक स्टेटमेंट है कि इन कीपिंग विद आवर कल्चरल बिलीव्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया हैज इमर्ज एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन एचसीडीआर मिशन एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो कुछ आप ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो अपने ऐसे में। और अब हम कुछ डाटा यूज करेंगे। ठीक है, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 का डाटा है कि इंडिया का रैंक है वो 6 नंबर पे है। ठीक है, और इंडिया जो है मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है डिजास्टर से। ठीक है, कि इंडिया 6 नंबर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डिजास्टर आते रहते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल, कुछ ह्यूमन मेड। ठीक है, तो पास्ट 3 decades India experienced over 400 extreme weather events and economic loss totally 180 बिलियन। ठीक है, तो लगभग 30 सालों में इंडिया में 400 से ज्यादा वेदर इवेंट्स हुए हैं, जिसमें हमारा इकोनॉमी हमारी लूज हुई है कितना, 180 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये आप डाटा यूज कर सकते हो अपने ऐसे के इंट्रो में। अब हम देखते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन डिजास्टर में। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड फ्लड 2013 में आया था जो। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। ठीक है, जो उत्तराखंड में केदारनाथ में आया था जो, तो इंडियन एयरफोर्स के लगभग वो इंडियन एयरफोर्स के 45 एयरक्राफ्ट, मतलब 45 से ज्यादा ही एयरक्राफ्ट उस टाइम उस ऑपरेशन में लगे थे, इंक्लूडिंग MI-17 हेलीकॉप्टर। ठीक है, और इंडियन आर्मी और हमारी आईटीबीपी है जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, तो उन्होंने टेम्पररी ब्रिज बनाए थे और फूड, मेडिकल और हाँ, तो वहाँ के लोगों को दिया था। ठीक है, ये प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी इसमें देखते इधर होगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमारी जो उत्तराखंड फ्लड आया था केदारनाथ में 13 में, तो उसमें हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सूर्य होप लॉन्च किया था और एयरफोर्स ने ऑपरेशन राहत। ठीक है, हाँ, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था जो इंडियन आर्मी का था। ठीक है, और हमारी आर्मी और आईटीबीपी ने वहां पुल बनाए थे, लोगों को रेस्क्यू किया था, खाना दिया था, मेडिकल सर्विसेज दी थी। ठीक है, अब देखते हैं केरला फ्लड 2018 में, जहाँ इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा वो रोल किया था। ठीक है, कि वहाँ केरला में सेविंग थाउजेंड्स ऑफ लाइफ रिस्टोरिंग, और वहाँ इतने सारे लोगों की जान बचाई थी, और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रिस्टोर किया था दोबारा से बनाने में। ठीक है, तो फिर उसके बाद चमोली डिजास्टर 2021 में जो आया था ऋषि गंगा रिवर में। ठीक है, तो वहाँ हमारी आईटीबीपी और एनडीआरएफ है जो, उन्होंने एक बहुत ही अहम रोल किया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वहाँ के विलेजर्स थे वहाँ उनको रेस्क्यू किया था, ब्रिज बनाए थे, वहाँ पुल बनाए थे, और वहाँ मेडिकल सर्विस, फूड, ये सब उनको दिया था। ठीक है, हमारी वो उसमें आईटीबीपी और एनडीआरएफ थे, तो इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, अब हमारी जो इंडियन नेवी है और इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो बेसिकली जब बे ऑफ बंगाल साइड या फिर वो अरब सागर जब साइक्लोन आते हैं, तो वहाँ बहुत ही वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने में। ठीक है, हाँ, अब ये है CBRN। ये मैंने बताया कि C से केमिकल, B से बायोलॉजिकल, R से रेडियो और N से न्यूक्लियर जो होते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी 2020 में, तो उस समय हमारी एनडीआरएफ और वहाँ की स्टेट की जो एसडीआरएफ है उनकी की टीम ने वो क्या था। ठीक है, टीम रस्ट एंड अफेक्टेड, तो वहाँ ओवर 1,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे और 12,000 लोगों को वहाँ को सुरक्षित पहुंचाया था। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बहुत ही वो क्या था, सही काम किया था, जहाँ पे इतने लोगों को मैंने देख लेते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग यूएन पीस कीपिंग। ठीक है, जब बेसिकली कहीं किसी भी देश में जब वहाँ यूएन पीस कीपिंग के लिए सोल्जर भेजते हैं, तो बेसिकली इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया की वहाँ आर्मी होती है। ठीक है, अब सूडान और साउथ सूडान में जब वो वायलेंस हो रही थी, तो इंडिया
ये इंडिया ट्रूप ने प्रोटेक्ट किया था वहाँ के सिविलियंस और उनको प्रोवाइड किया था मेडिकल, ठीक है, एड, ठीक है। और ड्यूरिंग पैंडेमिक जब कोविड-19 था तो उस टाइम मिशन सागर इंडियन ओशन रीजन में हमने चलाया था, जहाँ अंडर दिस मिशन हमने प्रोवाइड किया था वहाँ फूड और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की थी वहाँ के लोगों को, ठीक है। अब डिजास्टर एट ग्लोबल स्टेज, जब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डिजास्टर होते हैं तो इंडिया का क्या रोल रहता है वो देखते हैं। देखो ऑपरेशन मैत्री जो हमें 2015 में नेपाल में चला था, इसमें इंडिया ने लॉन्च किया था वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन डिजास्टर रिलीफ मिशन डिप्लॉइंग एयरक्राफ्ट, मेडिकल टीम एंड इंजीनियर टू रेस्क्यू पीपुल एंड रिबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कि जब नेपाल में हुआ था तो वो 7.8 शायद वहाँ ऐसे इतना ही, हाँ, तो वहाँ अर्थक्वेक था, तो हमारी टीम गई थी इंडियन आर्मी की, वहाँ हमने एयरक्राफ्ट और मेडिकल टीम भेजी थी, इंजीनियर और वहाँ के लोगों को। तो उस टाइम बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था नेपाल को, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त, जहाँ जहाँ तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था 2023 में, वहाँ इंडियन आर्मी ने डिप्लॉयड किया था एनडीआरएफ टीम को, जो मेडिकल मेडिकल प्रोवाइड करते थे, रेस्क्यू एक्सपर्ट असिस्टेंट इन रिलीफ ऑपरेशन इन अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये बेसिकली वहीं का है, ये फोटोज है जो, तो ये हमारी इंडियन आर्मी का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं, जहाँ ये ठीक है कि इंडियन आर्मी वहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर रही है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है सब, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इंडियन आर्मी का सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है। अब इंडियन आर्मी का रोल्स देखते हैं, रोल रोल क्या क्या है इंडियन आर्मी का उसमें, ठीक है। सबसे पहले प्रिपेयरनेस एंड प्लानिंग, फिर ज्वाइंट एक्सरसाइज, फिर कम्युनिटी अवेयरनेस करना है, सर्च एंड रेस्क्यू करना है, इमीडिएट रिलीफ और मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बनाना है हम पूरी टीम में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं हमारे आर्मी में कौन कौन से, इवैक्यूएशन करना है, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्क्यू मैनेजमेंट देखना है, लॉन्ग टर्म रिहैब सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इस सब एडवांटेज देखते हैं। देखो नेशनल लेवल पे हम, देखो एडवांटेज हम दो लेवल पे देखेंगे, ठीक है। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो पहले नेशनल लेवल पे देखते हैं कि जब हम नेशनल लेवल पे कोई डिजास्टर आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी आर्मी को क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है। इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ, बेसिक नीड्स उनको देना है, क्लोथ देना है, मेडिकल देना है, फूड देना है, ठीक है, शेल्टर देना है उनको, ठीक है, जो डिजास्टर से बेसिकली वो अफेक्ट हुए हैं। कोऑर्डिनेट करना है, जो हमारी बहुत सारी एजेंसी है, आईटीबीपी है, आर्मी है, ठीक है, एयरफोर्स है, जो भी है, लोकल बॉडीज हैं जो हमारी एसडीआरएफ है, या फिर कोई लोकल और कोई एजेंसी है तो उनके साथ कम्युनिटी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट बनाना है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सॉफ्ट पावर गेन होती है, ठीक है। सॉफ्ट पावर गेन होता है, बोन होमी होता है, इंगेज इंडियन डायस्पोरा, हम लोग वो लोग जो इंडियन डायस्पोरा से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारे पास। अब कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है, हमें क्या वो करना है। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बिल्ड बेटर बैक करना है, रिकवरी रिहैब और रिकंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी जो हमारी 2009 की है, उसका विजन है टू बिल्ड अ सेफ एंड डिजास्टर रेसिडेंट इंडिया बाय डेवलपिंग अ होलिस्टिक प्रोएक्टिव एंड मल्टी डिजास्टर ओरिएंट एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवर स्ट्रेटेजी थ्रू अ कल्चरल एंड प्रिवेंशन मिटिगेशन प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। तो आप ये लिख सकते हो कंक्लूजन में, ये लिख के ऐसे एंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल है ड्यूरिंग डिजास्टर, ठीक है।